हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं स्ट्रैडल मैनेजमेंट की मेथड नंबर 2 जो कि है स्ट्रैडल शिफ्टिंग मेथड, उसके कुछ एक्सट्रीम केसेस डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड करी थी वो स्ट्रैडल शिफ्टिंग मेथड पे थी। उसमें मैंने बताया था कि स्ट्रैडल शिफ्टिंग मेथड क्या होती है और उसके कुछ सिनेरियोज डिस्कस किए थे। लेकिन आज की वीडियो में हम बैंक निफ्टी के कुछ एक्सट्रीम केसेस लेंगे जहाँ पे जो मूवमेंट आया है इंट्राडे बेसिस पे वो बहुत ज़्यादा होगा। सो मूव करते हैं। हम जो मूव्स लेने वाले हैं बैंक निफ्टी में, जैसे कि यहाँ पे मैंने बना रखे हैं। एक ये जो 12 मार्च का मूव है, ये कमेंट सेक्शन में किसी ने रिप्लाई किया था कि 12 मार्च के मूव पे स्ट्रैडल शिफ्टिंग मेथड यूज़ करके बताओ। इसके अलावा भी जो मैं मूव लूँगा जहाँ पे 1% 2%, दैट मीन्स 800 पॉइंट्स 1000 पॉइंट्स तक का मूव आया है, तो यहाँ पे हम स्ट्रैडल शिफ्टिंग मेथड को अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि इस मेथड को अगर हम अप्लाई करते तो क्या होता और अगर हम डायरेक्टली स्ट्रैडल बनाते तो क्या होता। सो दोनों केसेस डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं एक तो बेसिक बताऊंगा कि अगर हम सिर्फ सिंपल स्ट्रैडल बनाते तो क्या होता, और अगर हम उसी सिनेरियो पे स्ट्रैडल शिफ्टिंग मेथड यूज करते तो क्या होता। तो सबसे पहले मूव करते हैं हम यहाँ पे 12 मार्च के सिनेरियो पे। 12 मार्च के सिनेरियो पे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मूव आया था, क्योंकि ये इंट्राडे बेसिस पे है तो यहाँ पे कोई गैप अप गैप डाउन की रिस्क नहीं है। तो मार्केट गैप अप खुला था और मार्केट मूव किया था ऑलमोस्ट 3.50%, दैट मीन्स 1300 पॉइंट्स मार्केट मूव किया था इन अ सिंगल डे। तो इस इन्वायरमेंट पे हम यूज करने वाले हैं स्ट्रैडल शिफ्टिंग मेथड। स्ट्रैडल शिफ्टिंग मेथड का क्या रूल था कि जैसे ही 300 पॉइंट्स या 1%, जो भी हमारा सिनेरियो हमने लिया है, 300 पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स, 350 पॉइंट्स, ये कोई भी फिक्स नहीं है, हम जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे 300 पॉइंट्स लेने वाले हैं। तो जैसे 300 पॉइंट्स का मूव आता है कहीं भी, तो हम हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रैडल को क्लोज करेंगे और नई स्ट्रैडल क्रिएट करेंगे जहाँ पे मार्केट है। तो मैं मूव करता हूँ। यहाँ पे मैं 12 मार्च की सुबह 9:20 पे आ चुका हूँ और जो मैंने एक्सपायरी ली है वो 18 मार्च के लिए, क्योंकि हमको इसमें नियरेस्ट एक्सपायरी लेनी है। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रैडल क्रिएट करेंगे और उसको एडजस्ट कब करेंगे, जब 300 पॉइंट्स का मूव आएगा। ये 300 में अभी भी बता रहा हूँ, कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो कुछ और भी मूव ले सकते हो। तो यहाँ पे जो फ्यूचर प्राइस चल रही है 35,500 के अप्रॉक्स है। सो यहाँ पे मैं जाकर 35,500 पे एक स्ट्रैडल क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ पे मैं 36,500 के कॉल और पुट को शॉर्ट करूंगा। इसका एक लॉट, इसके प्रीमियम्स जो हमें मिल रहे हैं वो क्लोज टू 550 रुपीज है ऑन द बोथ साइड। सो यहाँ पे मैंने स्ट्रैडल क्रिएट कर लिए और अब मेरा क्राइटेरिया क्या है, जो मेरा ब्रेक इवन है वो है 36,200 और 36,800। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे मुझे पता है कि मार्केट में ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट्स का मूव आया, तो यहाँ पे कंफर्म लॉस होगा, ये तो फिक्स है। तो फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम ये मेथड अप्लाई करते तो क्या होता। सबसे पहले मैंने इसमें रूल ये बताया था कि जैसे 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हमको इस स्ट्रैडल से एग्जिट ले लेना है, इस मेथड से एग्जिट लेना है। जैसे 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो यहाँ पे मैं मूव करता हूँ 30 मिनट्स। मैं तो यहाँ पे पूरा बार बार एडजस्टमेंट करके बताऊंगा कि अगर हम बार बार एडजस्टमेंट करते तो क्या होता। वैसे तो रूल ये होता है कि 2 बार जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए हम यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे पूरा दिन का सिनेरियो देखेंगे कि पूरे दिन में स्ट्रैडल शिफ्टिंग मेथड कैसे वर्क करी। सो हमारा ब्रेक इवन जो है वो है 36,200। अभी 36,360 चल रहा है। 36,300, हमको सिर्फ फ्यूचर की प्राइस को देखना है। यहाँ पे 36,255 रुपीज हो गया, ओनली 55 पॉइंट्स दूर है हमारे एडजस्टमेंट से लेके। यहाँ मैं मूव करता हूँ 275, 1150 पे 271। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 36,000 को ब्रेक करके, 36,200 को ब्रेक करके 36,165 पे पहुंच चुका है। लेकिन ऑप्स्ट्रा में 1 मिनट का डेटा नहीं है, 5 मिनट्स का डेटा है। तो हम इसको यहीं पे बुक कर लेते हैं। कितने का लॉस हो रहा है, 176 रुपीज का लॉस हो रहा है, इसको यहीं पे बुक कर लेते हैं और एक नई स्ट्रैडल क्रिएट कर देते हैं 36,200 पे। सो इसको हम बुक करेंगे 36 पे और इसको 741.55 पे बुक करेंगे। अब जो मैं स्ट्रैडल क्रिएट करूंगा कहाँ पे करूंगा,
36,200 पे। ये सबसे एक्सट्रीम केसेस है। ऐसे बैंक निफ्टी डेली 3.5% मतलब 1300 पॉइंट्स मूव नहीं करता है। सो ये वाले सिनेरियोस कभी कभी ही आते हैं, बट हम इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा होता अगर हम इसको अप्लाई करते तो। और भी अच्छे अच्छे सिनेरियोज लेंगे हम इसमें, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा सिनेरियो ले लेते हैं जिसमें 1300 पॉइंट्स का मूव आया है। अब यहाँ से 30 मिनट्स मूव करेंगे। अब जो हमारा ब्रेक इवन है वो है 35,900। जैसे 35,900 को ब्रीच करता है, यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा। अभी 36,000 पे है, ये 36,900 को ब्रीच करके 35,884 पे चले गया। तो ये वाली जो हमने दूसरा एडजस्टमेंट किया है वो भी हमको क्लोज करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो हमको बुक करना होगा। ये जो लॉस है ये हमको बुक करना होगा 446 786। अब अकॉर्डिंग टू आवर रूल यहाँ पे हमको सारी पोजीशंस को क्लोज कर देना चाहिए, बट एक बार हम वापस से स्ट्रेडल क्रिएट करते हैं इसी स्ट्राइक प्राइस पे। जस्ट मैं ये शो करने के लिए बता रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है। ये जो मेथड है 35,900 पे हम एक वापस से स्ट्रेडल सेल कर देते हैं। अब जो हमारा ब्रेक इवन है वो है 35,600। वैसे तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल जैसे ही 2 बार स्टॉप लॉस हिट होता है हमको एग्जिट ले लेना है, बट मैं एक बार पूरा दिन का सिनेरियो डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि अब बहुत बड़े बड़े मूव्स आएंगे। 35,600 पे हमको एडजस्टमेंट करना है। ये वापस से 5 से 10 मिनट में वापस एडजस्टमेंट की नीड पड़ चुकी है। इसको हम बुक कर लेते 460 पे। ऐसा नहीं है इस जो मेथड में लॉसेस नहीं होते। अगर मार्केट बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है तो डेफिनेटली सी बात है कि हमको लॉस होंगे। सो यहाँ पे 35,600 पे एक और स्ट्रेडल क्रिएट कर देते हैं। इनके प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि इनकी आईवी बहुत ज़्यादा हो गई है। सो वेगा इनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं वेगा बहुत नेगेटिव है। 7,000 रुपीज़ का लॉस, 4,700 का लॉस और 2,100 रुपीज़ का लॉस। एट द एंड हमको जो लॉस हुआ है वो है 2,100 रुपीज़ का। अगर हम डायरेक्टली स्ट्रेडल को अप्लाई करते तो 1,300 पॉइंट्स के मूव आने के बाद 1,300 पॉइंट्स के मूव आने के बाद हमारे एक ऑप्शन की वैल्यू हो जाती 1,300 रुपीज़, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन द मनी हो जाता, और एक ऑप्शन की वैल्यू आउट ऑफ द मनी रह जाती तो हमको बहुत ज़्यादा लॉस दिखता। जितना यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट हो रहा है उतना हमको यहाँ पे मैक्स लॉस दिखता अगर हम एडजस्टमेंट नहीं करते तो। लेकिन हमने पूरे टाइम एडजस्टमेंट किया है, हर 300 पॉइंट्स पे हमने एडजस्टमेंट किया है। सो ये पहला सिनेरियो था 12 मार्च का, जहां पे मार्केट मूव किया था 1,300 पॉइंट्स। मार्केट मूव किया था यहाँ पे 1,300 पॉइंट्स। अब दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं, अभी करंट का ही सिनेरियो ले लेते हैं 11 अगस्त का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 अगस्त पे मैं आ चुका हूँ। 11 अगस्त पे मार्केट में बहुत बड़ा मूव आया था। खुलते से ही मार्केट गैप अप खुलते से ही 650 पॉइंट्स मूव कर गया। 650 पॉइंट्स मार्केट मूव किया स्टार्टिंग के आवर्स में, जिसमें 1.80% का मूव आया था डाउन साइड में। तो यहाँ पे भी हम ये एक एक्सट्रीम केस हो गया जहाँ पे मार्केट एकदम से नीचे गया और उसके बाद मार्केट ने थोड़ी बहुत रिकवरी ली। सो इस वाले सिनेरियो को भी एक बार हम ऑब्स्ट्रा पे चेक कर लेते हैं। इस वाले सिनेरियो में हमको 2,100 रुपीज़ का लॉस हुआ है क्योंकि ये बहुत बड़ा मूव था। अगर मार्केट में इतना बड़ा मूव आता है तो कोई भी एडजस्टमेंट उसको हैंडल नहीं कर सकता। सो अभी हम मूव करते 11 अगस्त के सिनेरियो पे। 11 अगस्त का ये मूव है, ये अभी 4 दिन पहले का ही मूव है। तो यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है 12 अगस्त की एक्सपायरी, क्योंकि जो इसकी नियरेस्ट एक्सपायरी वो है 12 अगस्त। तो यहाँ पे जाके मैं 36,200 पे एक स्ट्रेडल क्रिएट करूंगा 11 तारीख को, क्योंकि 11 तारीख को मूव आया था 1.80% का स्टार्टिंग आवर्स में। तो 36,200 पे मैं एक स्ट्रेडल क्रिएट कर लेते हैं।
यहाँ पे एक स्ट्रैडल क्रिएट हो चुकी है। अब हमारा एडजस्टमेंट कब होगा? पहला जब मार्केट 36,900 तक पहुंचेगा, 300 पॉइंट्स ऊपर या 300 पॉइंट्स नीचे। लेकिन हमने अभी वाला सिनेरियो देख लिया है क्योंकि मार्केट 600 पॉइंट्स नीचे आने वाला है, तो यहाँ पे हमको एडजस्टमेंट की नीड पड़ेगी। तो मैं मूव करता हूँ 30 मिनट्स। अभी 36,000 के अप्रॉक्स आ चुका है, 36,900 क्लोज आ चुका है, 36,900 पे आ चुका है और ये ब्रीच करके चले गया। तो यहाँ पे हमको एडजस्टमेंट की नीड पड़ चुकी है पहली। सो यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग पोजीशन को बुक करेंगे। 2700 रुपीज़ का लॉस चल रहा है यहाँ पे। सो उसको मैं 84.85 पे बुक करता हूँ और इसको मैं 451 रुपीज़ पे बुक करता हूँ और 35,900 की स्ट्रैडल क्रिएट कर देता हूँ। और वापस 30 मिनट्स मूव करते हैं। जैसे ही मार्केट हमारे लेवल्स को ब्रीच करेगा हम वापस से एडजस्टमेंट करेंगे। 35,600 तक जैसे ही मार्केट पहुंचेगा हम एडजस्टमेंट करेंगे। ये हमारा लॉस चल रहा है 1900 रुपीज़ का, क्योंकि मार्केट वहां तक पहुंचा ही नहीं है, थोड़ा सा डाउन साइड आया है। अब 357 रुपीज़ का लॉस चल रहा है, 442 का लॉस चल रहा है और ये 471 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है एट द एंड ऑफ डे। सो इतने बड़े मूव में भी मार्केट ने इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया, फिर जैसे हमने यहाँ पे हमारा लेग बनाया तो मार्केट वापस से मूव करके कंसोलिडेट होके ऊपर साइड चले गया। ये आप मूव देख सकते हो, पहले मार्केट नीचे गया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करा और थोड़ा ऊपर चले गया वापस से, फिर कंसोलिडेशन आ गया। सो जो एक्सट्रीम केसेस थे जो मैंने आपको पहले मूव बताया था 12th ऑफ मार्च का मूव जो था वो बहुत ज़्यादा ही एक साइड में था, वन साइड मूवमेंट था, नीचे आ रहा था। अगर हम उसको डायरेक्टली वहाँ पे स्ट्रैडल अप्लाई करते तो वहाँ पे क्लोज टू 20,000 रुपीज़ का लॉस होता, बट हम 2100 रुपीज़ के लॉस में बाहर आए। अगर हम एडजस्टमेंट को फॉलो भी करते तो भी 4,000 रुपीज़ का लॉस होता। तो हमने जो 20,000 के लॉस को हमने एडजस्टमेंट से 4,000 या 2,000 का करा है, वो हमारे डिपेंड करता है हमने एडजस्टमेंट कितनी बार किया है। वैसे 2 बार अगर एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद जैसे ही 2 बार एडजस्टमेंट हो जाते हैं और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमको स्ट्रैटेजी से एग्जिट ले लेना है। बट उस केस में हमने सारे सिनेरियोज लगा के देखे। अब एक आध और बड़ा मूव ले लेते हैं। एक मूव हम ये 12th ऑफ अगस्त का भी ले लेते हैं, क्योंकि इसमें मार्केट पहले खुलते से, जैसे मार्केट खुला यहाँ पे और खुलते से ही मार्केट 250 पॉइंट्स मूव किया और उसके बाद वापस से 250 पॉइंट्स रिकवर किया। सो ये वाला केस भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें मार्केट 250 पॉइंट्स नीचे गया और 250 पॉइंट्स ऊपर गया, तो वी शेप रिकवरी हुई है यहाँ पे। सो ये वाला सिनेरियो भी हम डिस्कस कर लेते हैं और इस पे एक्सपायरी भी है। सो यहाँ पे डायरेक्टली हम 12th सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको रिसेट करके नई स्ट्रैडल क्रिएट कर लेते हैं 36,000 रुपीज़ पे। वैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि 250 पॉइंट्स ही मार्केट मूव किया है। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। 36,700 पे हमको एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पे एडजस्टमेंट की नीड इसलिए नहीं पड़ी है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टारगेट था, जो हमारा ब्रेक इवन था, वो 300 पॉइंट्स का था। तो यहाँ पे मार्केट 250 पॉइंट्स नीचे गया, फिर 250 पॉइंट्स ऊपर गया और उसके बाद कंसोलिडेट हो गया। ये आप देख सकते हैं कंसोलिडेट हो गया। सो ये जो बड़े बड़े मूव्स आते हैं 250 पॉइंट्स के, तो इससे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्ट्रैडल शिफ्टिंग मेथड में। ये एक सिनेरियो था जहाँ पे अगर मार्केट में 250 पॉइंट्स का मूव अप डाउन साइड आया, फिर 250 पॉइंट्स का मूव अप साइड आया, उसके बाद कंसोलिडेट कर गया, तो यहाँ पे हम प्रॉफिटेबल पोजीशन में बाहर आएंगे। तो यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट हुआ है 2,700 रुपीज़ का,
इसके अलावा हम एक और मूव ले सकते हैं, ये वाला, जहां पे मार्केट बैंक निफ्टी 300 पॉइंट्स ऊपर गया, देन फिर वो नीचे धीरे धीरे करके नीचे नीचे आया। तो एक 9 अगस्त का मूव आखिरी ले लेते हैं, जिसमें 300 पॉइंट्स ब्रीच करेगा, हमको एडजस्टमेंट करने की नीड पड़ेगी और हम चेक करेंगे कि कैसे मार्केट मूव करता है। तो 9 अगस्त के लिए एक्सपायरी सेम होगी, मंडे को हम बना रहे हैं 12 अगस्त की एक्सपायरी के लिए। सो यहाँ पे हमको नीड पड़ेगी एडजस्टमेंट करने की 36,000 की हम स्ट्रैडल क्रिएट कर लेते हैं इसमें, 35,900 की। ओके, अब यहाँ पे मार्केट 36,200 तक गया है, तो हमको एडजस्टमेंट करने की नीड ऊपर साइड पड़ेगी। तो जैसे ही मार्केट कौन से टाइम पे पहुंचा, 950 पे हमको नीड पड़ेगी यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की, क्योंकि मार्केट हमारे लेवल्स को ब्रीच कर चुका है। तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे, एग्जिस्टिंग पोजीशन को बुक करके न्यू पोजीशन क्रिएट करेंगे 203, और अब मार्केट डायरेक्टली स्लाइटली धीरे धीरे करके नीचे आएगा। सो यहाँ पे हम स्ट्रैडल क्रिएट कर लेते हैं 36,200 के अप्रॉक्स। ये 100 जो क्लोज है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, वहां पे मैं स्ट्रैडल क्रिएट कर लेता हूँ। हमको एडजस्टमेंट की नीड अब पड़ेगी जैसे 300 पॉइंट्स मार्केट नीचे आएगा। स्लोली स्लोली मार्केट नीचे आ रहा है, 100 पॉइंट्स नीचे जैसे आएगा, एक बार एडजस्टमेंट करने की नीड पड़ी। यहाँ पे हमको 1200-1400 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। सो बहुत सारे दिन होते हैं, अगर आप चाहें तो निफ्टी का डेली मूवमेंट एक्सेल पे निकाल के चेक कर सकते हैं कि मार्केट 1% से ज़्यादा कितने टाइम्स मूव किया है, 2% से ज़्यादा कितने टाइम मूव किया है इन अ सिंगल डे, 3% से ज़्यादा कितने टाइम मूव किया है। सो वो सब डेटा आप एक्सेल शीट पर चेक कर सकते हैं। वैसे बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जब मार्केट 3% से ज़्यादा मूव कर जाए, दैट मीन्स 1000 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी मूव कर जाए। रोज रोज बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट नहीं लेता है, कभी कभी रेयर केसेस में 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट्स का मूवमेंट आता है। सो ये थोड़े सिनेरियोस थे जो मैंने डिस्कस करे स्ट्रैडल शिफ्टिंग मेथड को लेके। अब जो पूछ रहे थे कि स्ट्रैडल शिफ्टिंग मेथड बेस्ट है कि पोजिशनल डेल्टा मेथड बेस्ट है, इसके लिए यही जवाब है कि ये मेथड जो है ये पोजिशनल मेथड है और ये इंट्राडे बेसिस पे हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम स्ट्रैडल मैनेजमेंट की 1-2 मेथड्स देखेंगे जिसमें हम अलग अलग सिनेरियोस पे उस वाली मेथड को लगा के देखेंगे, एंड एट द लास्ट हम चारों मेथड को एक ही सिनेरियो पे लगा के देखेंगे कौन सी मेथड किस में अच्छा रिजल्ट दे रही है, क्योंकि कुछ मेथड पोजिशनल से और कुछ मेथड इंट्राडे बेसिस पे है। तो ये वाली जो मेथड है ये स्पेसिफिकली इंट्राडे बेसिस के लिए है, और जो पोजिशनल डेल्टा मेथड है ये हम इंट्राडे भी कर सकते हैं और पोजिशनल भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो थी स्ट्रैडल शिफ्टिंग मेथड की एक्सट्रीम केसेस के ऊपर, जहाँ पे मैंने कुछ बड़े मूव बैंक निफ्टी लिए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।